तो दोस्तों अगर आप भी रीट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें सेकंड स्टेप में जो आता है उसमें आपको इसके लिए पेमेंट कटवानी पड़ती है। अब जब आप इसके लिए पेमेंट कटवाते हैं तो कई लोगों को समस्या इसमें पेमेंट कटवाने में आती है और कई लोगों की पेमेंट कट जाती है लेकिन वो क्लियर नहीं होती है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, कैसे आपको इसकी पेमेंट कटवानी है ताकि पेंडिंग में न जाए, और अगर पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो आप क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी पूरी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। हम चलते हैं फटाफट इसके नोटिफिकेशन पर, क्योंकि नोटिफिकेशन में पेमेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। जो इसका ओरिजिनल वाला नोटिफिकेशन आया तो उसमें तो कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन एक और नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर डला है, हम सबसे पहले उसको ओपन कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं और जॉब से रिलेटेड ऐसी जानकारियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन को दबाकर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उस पेज पर आ गया हूं जहां से आपको रीट के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक सैंपल फॉर्म का मतलब लिंक मिल जाएगी, उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस और रीट की FAQ से रिलेटेड लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब इसके सेकंड पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएंगे, तो इसको देख लेते हैं। आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड का ऑनलाइन ऑफलाइन का चयन करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा सुविधा होती है। तो ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे कि आपको पता ही है, इनसे आप पेमेंट कटवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मोड में आपको ध्यान रखना है कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। यानी कि अगर आप इसके लिए एक बार पेमेंट कटवा देते हैं और आपकी पेमेंट क्लियर हो गई है, यानी कि उधर भले ही शो नहीं हो रहा है लेकिन आपके खाते से पेमेंट डिडक्ट हो गई है, तो दोबारा उसी चालान के लिए आपको दोबारा से पेमेंट नहीं कटवानी है। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने के तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। यानी कि आपने जो पेमेंट कटवाई है खाते से तो हाल की हाल कट गई है, लेकिन कभी कभार तो हाल की हाल तुरंत वेरीफाई हो जाता है, लेकिन अगर तुरंत वेरीफाई नहीं होता है तो इसमें मैक्सिमम टाइम 48 घंटे का लग जाता है। कभी कभार ये यहाँ पर मतलब हॉलीडे काउंट नहीं किए जाते हैं, 48 घंटे जो वर्किंग डेज होते हैं उसको काउंट किया जाता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट करना होता है, इसके बाद आपको बैंक में जाना पड़ेगा वहां पर चालान जमा करने के लिए, और बैंक में जाके आपको नकद जमा करना पड़ेगा जिसका वेरिफिकेशन तुरंत या फिर 24 घंटे में हो जाएगा। ज्यादातर तो ऑफलाइन केसेस में टाइम लग जाता है, कभी बार 24 से 48 घंटे का भी टाइम लग जाता है ऑफलाइन केसेस में, क्योंकि ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ऑनलाइन पेमेंट मोड होता है उसमें तो ज्यादातर तो तुरंत हो जाता है वेरीफाई, लेकिन कभी कभार इनकेस आपका नहीं होता है तो 24 से 48 घंटे आपको लग सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चालान जनरेट कर देते हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं कटवाते हैं, फिर 5-6 दिन बाद उनको याद आता है कि ये पेमेंट कटवानी है। तो इस केस में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, इसको भी देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जनरेट होने की तिथि से अधिकतम आगामी 4 दिवस में जमा कराया जा सकता है। यानी कि एक बार आपने चालान जनरेट कर दिया तो उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट कटवानी है। 4 दिन में चालान की राशि जमा नहीं होने पर आपको पुनः नया चालान जनरेट करना होगा और उसके बाद आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप 4 दिन के अंदर मतलब पेमेंट नहीं करते हैं चालान की, तो आपका चालान जनरेट हो चुका है उसकी, तो आपको दोबारा से नया चालान जनरेट करके उसकी पेमेंट कटवानी पड़ेगी। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म पर ले चलता हूं जहां पर आपको बता देता हूं कि आपको पेमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे कटवानी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने लेवल 1 के लिए डिटेल्स को फिल कर लिया है। अगर आप लेवल 2 या फिर बोथ लेवल के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप डिटेल फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट को कटवाना चाहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू, तो ऑनलाइन कटवा सकते हैं। अगर आप बैंक से सुविधा होती है आपको मतलब बैंक से आने जाने में, तो आप ऑफलाइन प्रिंट निकाल के उसको बैंक में जाके चालान जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा सुविधा होती है। तो मैं इसको ऑनलाइन सेलेक्ट करके अब नीचे यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। भले ही आपका अकाउंट SBI या फिर पेटीएम या फिर जो इसमें नहीं आ रहा उससे दूसरी ब्रांच में है, तो भी आप इन दोनों के गेटवे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कटवा सकते हैं। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर HDFC या फिर ICICI का ऑप्शन आ रहा है। आपके भले ही किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो, आप उससे पेमेंट कटवाना सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर HDFC वाले पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इससे पेमेंट कर रही है या नहीं कट रही है। सबमिट एंड पे पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हमारा चालान जनरेट हो चुका है। यहाँ पर चालान नंबर लिखा हुआ है, रीट 2022 लिखा हुआ है, और ये हमने जो चालान जनरेट किया था वो HDFC पर क्लिक करके किया था। अगर आप ICICI पर भी क्लिक करते तो इसी तरीके से आपका चालान जनरेट हो जाता और यहाँ पर ICICI लिख कर आ जाता। अभी अनपेड है क्योंकि अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है, और यहाँ पर पेंडिंग पे भी लिख कर आ रहा है। चालान जनरेट का टाइम वगैरह लिख कर आ रहा है, यहाँ पर नाम वगैरह लिख कर आ रहा है, डिटेल्स लिख कर आ रही है, कुछ कितनी पेमेंट होनी है यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब इसकी पहले तो हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं या फिर इसको सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आगे चल के अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारा काम हो जाए, मतलब काम ना रुके। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं।
अब हमें यहाँ पर कॉर्नर में पे फीस का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है और ओके कर दें। हम रिडायरेक्ट होकर आ जाएंगे यहाँ पर HDFC के पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है HDFC का, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, HDFC का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास किसी अदर ब्रांच का जैसे कि SBI या फिर पेटीएम या फिर किसी दूसरी ब्रांच का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपके सामने, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास SBI का डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास कौन सा वाला डेबिट कार्ड है, जैसे कि वीजा का वाला डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मास्टरियो कार्ड है या फिर रुपए कार्ड है। जो आपका ATM होगा उसके ऊपर लिखकर आता है जौन सा भी आपका डेबिट कार्ड है। तो मेरे पास रुपए वाला डेबिट कार्ड है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कार्ड नंबर डालूंगा, नाम डालूंगा, यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह डालूंगा, CVV डालूंगा और कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मेरे मोबाइल पर OTP आ जाएगी और यहाँ पर OTP डालने के बाद मेरा पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और मैं वापस से उसी वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां पर हम फॉर्म फिल कर रहे थे। अगर आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो वहां पर लिखकर आ जाएगा, नहीं तो आपको वेट करना पड़ सकता है 24 से 48 घंटे का, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। तो इस तरीके से आप इसकी पेमेंट कटवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रह रही है, यानी कि कोई भी समस्या आ रही है इसकी पेमेंट कटवाने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे आप पर्सनली? मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो नीचे स्क्रॉल होकर आ रही है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।